Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter of weavers, iron smelters and factory owners. या दूसरा नाम दे सकते हैं क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी कॉटन इंडस्ट्रीज की, वीवर्स के बारे में स्टडी की थी, उनकी कंडीशन के बारे में स्टडी की थी। हमारे इंडियन क्लोथ्स की जो प्रॉब्लम थी उसका जो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट क्लैप्स हो गया था, उसका माल सेल आउट होना बंद हो गया था। हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश गुड्स आ गए थे, यानी कि ब्रिटिश क्लोथ्स यहाँ पे आने लगे थे। इंडियन रिवॉल्यूशंस का हमारे पर ऊपर क्या इफेक्ट रहा था, उन सभी के बारे में स्टडी हमने लास्ट वीडियो में की थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे स्टडी करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बेटा द डिक्लाइन ऑफ इंडियन क्लॉथ। इंडियन क्लॉथ्स का डिक्लाइन कैसे हुआ, सबसे पहले पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे। इंडियन मार्केट कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इट मीन्स ब्रिटिशर, जो ब्रिटिशर थे, जो ट्रेडर थे, उनके कैप्चर में हमारे इंडिया मार्केट आ गई। सेकंड, सेल आउट विद कस्टम ड्यूटी। विदाउट कस्टम ड्यूटी, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारे पास ये साउथ इंडिया है, इसमें ये सी पोर्ट है, मुंबई, कांदा, सूरत, मारमागोवा, गोवा, कालीकट, तिरुवनंतपुरम, तूतीकोरन, चेन्नई, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता। इन सी पोर्ट पे हमारे सी रूट से आने वाले जो भी माल होता है वो इन्हीं सी पोर्ट पे उतारा जाता है। सबसे बड़ा जो सी पोर्ट है वो आज हमारे पास मुंबई है। मुंबई में सबसे ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। मुंबई में जो सेल आउट होने के लिए माल यहाँ पे उतारा जाता है, तो जब हमारे इंडिया में एंट्री करता है तो जो भी फॉरेन कंट्री का माल आता है उसको कस्टम ड्यूटी देनी होती है। इट मीन्स टैक्स पे करना होता है, और ये टैक्स नहीं पे करते थे। विदाउट टैक्स जब वो इंडिया के अंदर माल को सेल आउट करते थे तो उसकी कॉस्ट उनको इंक्रीज करनी नहीं पड़ती थी। वो कम रेट में, चीप रेट में यहाँ पे सेल आउट करते थे। तो कस्टम ड्यूटी ना देना भी एक हमारे इंडिया के अंदर क्लोथ्स का डिक्लाइन होने का मेन कारण। डिक्लाइन का मतलब खत्म होना, समाप्त होना, डिक्रीज होना। अगला है बेटा चीप रेट। जो ब्रिटिशर क्लॉथ्स होता था वो मशीन मेड होता था, उसमें टाइम और लेबर का कंजप्शन लेस होता था, जिसके कारण उसका रेट चीप होता था। और इंडियंस लोग चीप रेट के कारण इसको परचेज कर लेते। फॉर डिक्रीजिंग द इंडियन इंडस्ट्रीज। देखिए किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं दिया था इंडियन इंडस्ट्रीज को। मैंने कई बार आपको बताया है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास इंडस्ट्रीज 1854 में एस्टेब्लिश हो गई थी, बट उन्होंने इसको इंक्रीज नहीं होने दिया। किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि अगर वो इसको सपोर्ट देते तो ब्रिटिशर क्लॉथ्स यहाँ नहीं बिकता, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ही मशीन से कपड़ा तैयार होने लग जाता, वो चीप रेट में सेल आउट हो जाता। नेक्स्ट है
डोमिनेशन ऑफ ए रॉ मटेरियल, या कैप्चर ऑफ ए रॉ मटेरियल। जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता था, रॉ मटेरियल कॉटन, क्लॉथ्स के लिए रॉ मटेरियल कॉटन होता था। कॉटन जैसे ही हमारे यहाँ प्रोडक्ट होता तो उस कॉटन को वो परचेज कर लेते हैं, उसको हायर कर लेते हैं, और इंडियंस को उसको परचेज करने ही नहीं देते। अगर इंडियंस इसको परचेज करने जाते तो ये कॉटन ब्रिटिशर के पास होता है और उसको हाई रेट में सेल आउट करता। नेक्स्ट, ब्रिटिशर क्लॉथ्स फ्लडेड इन इंडियन मार्केट। बाढ़ आ गई, माल बिकने के लिए बहुत ज्यादा आ गया। इस प्रकार से इंडियन क्लॉथ्स का डिक्लाइन होना स्वाभाविक। नेक्स्ट था 2/3 पॉपुलेशन। वॉर, ब्रिटिश क्लॉथ। हमारी 2/3 जो पॉपुलेशन थी वो कौन सा क्लॉथ्स पहनने लगे? ब्रिटिश क्लॉथ। क्यों? क्योंकि ये चीप रेट में होता था, मुलायम होता था, उसकी क्वालिटी अच्छी दिखाई देती थी। हमारे पास मैनमेड होता था, मैनमेड क्लॉथ जो तैयार होता था उसमें अलग अलग धागे दिखाई देते थे। बट जो आज हम जो क्लॉथ्स पहन रहे हैं वो मशीन मेड है, सुंदर दिखाई देता है, मुलायम दिखाई देता है, और उसका रेट भी चीप होता है जो हैंडमेड होता था उस। ये था इंडियन क्लॉथ्स के लिए डिक्लाइन की रीजन। इन्हीं सभी पॉइंट्स के कारण हमारे इंडिया का जो मार्केट था, जो यहां से इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल आउट होता था, धीरे धीरे इंडिया खुद भी इसको सेल आउट करने के लिए मार्केट खो चुकी थी। अगले पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे बेटा इंपैक्ट ऑफ डिक्लाइन दिस क्लॉथ। क्या इफेक्ट रहा इंडियन क्लॉथ्स के डिक्लाइन का? सबसे पहले इफेक्ट रहा जॉब का। लोग जॉबलेस हो गए, वीवर्स और वोमेन ये जॉबलेस हो गए। सेकंड, collapse इंटरनेशनल मार्केट। स्टार्टेड मूवमेंट, ये इन्हीं इंडियन क्लॉथ्स की डिक्लाइन के बावजूद हमारे इंडिया के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हुई। स्टार्टेड मूवमेंट कौन कौन से? जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किए थे। कौन से? फर्स्ट उसने स्टार्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सेकेंड, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। थर्ड,
क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये 1919 में, ये 1929 और ये 1942। ऐसे करके महात्मा गांधी ने 3 मूवमेंट स्टार्ट किए थे और तीनों मूवमेंट्स का, विशेष करके इन 2 मूवमेंट्स का, तीसरा बाद में था क्योंकि उस टाइम तक इंडिया आजाद के लिए प्रयास कर रहा था। इन दोनों मूवमेंट्स का एक ही टारगेट था और वो था बाइकॉट। बाइकॉट विशेष करके ये किसका कर रहे थे? क्लोथ्स का कर रहे थे, क्योंकि रैंडमली उसी टाइम पे हमारी इंडियन मार्केट इन्होंने खत्म कर दी थी। हमारे इंडिया के लोग ब्रिटिशर क्लॉथ्स पहन रहे थे, ब्रिटिश कल्चर ले रहे थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जब तक आप इनकी क्लॉथ्स, ब्रिटिशर क्लॉथ्स को परचेज करने से मना नहीं करेंगे तब तक इनका बिजनेस हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और इसी बिजनेस से, इसी पैसे से वो हमारा एक्सप्लोटेशन करते हैं, इसी पैसे से वो अपनी सरकार चलाते हैं। इसलिए उसकी गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम हो, उसके डोमिनेशन को कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए हमें इनके क्लोथ्स को ही परचेज नहीं करना है। उसका उन्होंने क्या किया? बाइकॉट किया। किसने? महात्मा गांधी ने। और ये बाइकॉट किसकी वजह से स्टार्ट हुआ? इंडियन क्लोथ्स के डिक्लाइन होने का इफेक्ट रहा। तब हमारे महात्मा गांधी ने मूवमेंट स्टार्ट किया। कौन सा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर में हमने पहले स्टडी कर ली थी। तो ये मूवमेंट का स्टार्टअप भी किसके कारण हुआ? इंडियन क्लोथ्स के डिक्लाइन का इफेक्ट है। अगला है मैनी वीवर्स बिकम एग्रीकल्चर लेबर। यानी कि खेती बाड़ी के काम में लगे, अपने काम छोड़ करके, और उससे आगे इफेक्ट हम बताएंगे कि डिक्रीजिंग द इंडियन इंडस्ट्रीज। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो ये मुंबई में लगी थी, फिर अहमदाबाद में 1861 में अहमदाबाद में लगी थी, एटीन 1862 में कानपुर में लगी थी, बट इसको किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिला। ये इफेक्ट किसका था? इंडियन क्लॉथ्स के डिक्लाइन का इफेक्ट था। अगर हमारे इंडिया का क्लॉथ्स ज्यादा लोग परचेज करते तो ये हमारी उसी टाइम पे ग्रोथ कर जाती। ये इंडस्ट्री जो सेट हुई थी उसी टाइम पे अपने पूरी डेवलपमेंट होने के बाद इंडियन मार्केट में इन्हीं का क्लॉथ्स, इन्हीं का कपड़ा, क्योंकि वो चीप रेट में मिल जाता, मशीन मेड भी होता, और उसके बाद में हमारे इंडिया की मार्केटें जो की तो बनी रहती। इसलिए इंडियन क्लॉथ्स के डिक्लाइन होने का ये सबसे मेन इफेक्ट। हैव यू गॉट इट?